प्लस सैलरी पैकेजेस जो होती है वो भी अच्छी है। ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको अच्छी करियर ग्रोथ मिलती है। सो इसके रिगार्डिंग मेरे कलीग मिस्टर प्रदीप मंडल विल एक्सप्लेन यू द बेसिक गाइडलाइंस एंड द करियर प्रोस्पेक्ट इन फायर एंड सेफ्टी। I hope you all people will enjoy the session and it will be beneficial for you all too. Thank you. Thank you, ma'am. Good morning, all. Good morning, sir. मेरा नाम प्रदीप मंडल है। मैं यहाँ का मार्केटिंग मैनेजर हूँ एंड मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफ दूंगा कि फायर एंड सेफ्टी क्या है एंड क्यों हमें करना चाहिए, इसके करने से हमें क्या फ़ायदा होती है। ओके, जिसमें मैं आपको ये टॉपिक्स कवर करूँगा। सबसे पहले गोल्स ऑफ फायर प्रिवेंशन प्रोग्राम, हम ये फायर को कैसे रोकेंगे। सेकंड, फायर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, इसका जो स्ट्रैटेजी है, हाउस कीपिंग इशू, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल फायर। तो अभी हम फर्स्ट आ जाते हैं फायर प्रिपरेशन गोल्स। इसका गोल्स क्या क्या होती है। सबसे पहले हमें इसका गोल सेट करना चाहिए। ओके, जिसमें आपको सबसे पहला पॉइंट है लाइफ सेफ्टी। क्योंकि देखो अभी क्या है, जो सबसे पहले हमें अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो उस पर आधारित हमारी फैमिली होती है एंड फिर ऐसे धीरे हमारा पूरा अगर सब अपने फैमिली को देखेंगे, फिर हम अपने आप को देखेंगे तो पूरा हमारा देश सुरक्षित रहता है। राइट, तो सबसे पहले हमें फोकस किस पे करना है, अपने आप खुद को सुरक्षित रखना है। राइट, फिर सेकंड होता है प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। आपने कोई प्रॉपर्टी लिया है और प्रॉपर्टी में कभी आग लग जाती है, नुकसान हो जाता है, तो उसका कितना बड़ा लॉस होता है। हम उसके बारे में क्या क्या सपने देखते हैं, क्या क्या हम उसके बारे में सोचते हैं। जो हम ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हमने ये लैंड लिया, लेकिन किसी कारणवश या किसी दुर्घटनावश वो नष्ट हो जाती है, वो बेकार हो जाती है, तो कितना हमारा नुकसान होता है। एक हमारा सपना जो हम सपना उसका देखते हैं पूरा नष्ट हो जाती है। सेकंड थिंग, हमने जो भी उसके लिए पैसे जमा करके रखे थे, जिसके चलते हमने उसको लिए थे, वो भी हमारा पूरा वेस्ट हो जाता है ना, मेहनत पूरा, मतलब हमारा जीवन का मेहनत बेकार चले जाता है उसमें। ओके, फिर थर्ड होता है प्रोटेक्शन ऑफ ऑपरेशन। हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग ही अगर कोई आप लोग प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो और वो प्रोजेक्ट कभी नुकसान हो जाती है, चाहे उसमें आग लग जाए, मतलब कुछ भी ऐसा हो जाता है या घूम जाता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो हमें कितना अफसोस होता है, कितना लॉस होता है हमें। तो ये सब पे अगर हम देख करके अगर हम उसको पूरा अच्छी तरह से सुरक्षित रूप से अगर हम काम करेंगे तो कभी भी लॉस नहीं होता हमारे लिए। ठीक है, तो यही हम इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। आप लोगों को किसको पता है जो आग किस चीज से लगती है, आग लगने के लिए क्या क्या कारण होती है, कोई बता सकते हैं? या राइट, अगर ये तीनों चीज अगर एक साथ नहीं रहे तो कभी भी आग लग नहीं सकती है। जिसमें आपको फ्यूल होता है, हीट होता है, ऑक्सीजन होता है। फ्यूल में आपको कोई भी ऐसा लिक्विड होता है जिससे क्या आग लग सकती है। ठीक, हीट होता है, जैसे आप देखो आपने कोई रूम बंद करके आपने रात को चले गए और उसमें कोई भी जो विंडो नहीं है, जो अंदर का हवा बाहर जा सकता है, बाहर का हवा अंदर आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो और हम सुबह में आते हैं, उस रूम को हम अगर खोलते हैं तो एक गर्म हवा आता है। आप कोई भी रूम में देखोगे जिसमें अगर कोई आदमी रहे नहीं और वो पूरा पैक हो, ना फैन चालू हो, नहीं कुछ हो, कुछ भी ना हो, अगर हम उसको अचानक खोलते हैं तो पूरा एक गर्म हवा हमें टच करके जाती है, वो हीट होती है। अगर वहीं पे अगर वो लिक्विड रहे और ऐसे ही रूम बंद रहे कुछ ज्यादा दिन तक तो आग लगने की संभावना रहती है। अगर ये तीनों चीज का मिश्रण अगर कभी एक साथ ना रहे तो कभी भी आग नहीं लग सकती है, जो कि आपको फ्यूल होता है, हीट होता है एंड ऑक्सीजन। ओके, तो ये सब हमें ध्यान रखना है और हमें ध्यान रखना है ये तीनों कभी भी एक साथ ना रहे। उसके बाद में हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग क्या होता है? हाउसकीपिंग वो होता है जो हम घर में सामान रखते हैं, हमारा जैसे घर में या कॉलेजेस में या कहीं पे भी, वो पूरा हमारा हाउसकीपिंग होता है। जैसे देख लो आप ये क्लासरूम देख लो, अगर यहाँ पे चेयर प्रॉपर वे से रखा तो एक दिखने में भी अच्छा लगता है एंड आप लोग प्रॉपर ढंग से बैठ भी सकते हो। अगर इसी को प्रॉपर वे से नहीं रखे, अगर सही जगह पे नहीं रखे तो एक पूरा कचरा जैसा दिखेगा। यही रूम, इतना अच्छा रूम एक पूरा कचरा जैसा दिखेगा एंड एक जगह भी नहीं मिल पाएगी जो हम ठीक से बैठ पाए। ओके, तो प्रॉपर हाउसकीपिंग होना चाहिए। जैसे अभी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कुछ वायर होती है, ऐसी कोई वायर यहाँ पे लटका हुआ है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, हम दौड़ के अचानक मतलब जाना चाहते हैं वहां से, क्या होता है वायर हमारे पैर में लटक जाता है और हम गिर जाते हैं, तो हाँ और एक मतलब एक दुर्घटना हो जाती है। तो इसके लिए एक प्रॉपर हाउसकीपिंग रहना चाहिए। जिसमें आपको यहाँ पे गाइडलाइंस दिया गया जो आप किस प्लेस से रखें, जैसे वर्क एरियाज, आइल्स, वॉकवेज, स्टेयरवेज एंड इक्विपमेंट शुड बी कीप्ट क्लियर ऑफ लूज मटेरियल्स एज स्क्रैप्स etc.
जैसे आपका आइल्स है या जहाँ पे हम लोग चलते हैं वो सब पे कभी कोई आपको ध्यान रखना है कभी कुछ वहाँ पे गिरे नहीं रहे, कोई वायर ना रहे या कोई ऑयल कोई लिक्विड ना गिरा रहे। कभी क्या होता है कभी हम अचानक दौड़ते हैं, कुछ अगर पानी ही गिरा रहता है, कुछ भी अगर ऑयल रहता है, कुछ भी अगर गिरा हुआ रहता है तो हमें स्लिप करने का ज़्यादा चांस रहता है। अगर हम अचानक दौड़ के जाना चाहे तो जो क्या होता है हम स्लिप कर जाते हैं एंड गिरने का चांस रहता है, उससे क्या होती है दुर्घटना होती है। तो ये सब हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। उसका नेवर ब्लॉक आइल्स, फायर एग्जिट्स, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स और अलार्म पुल स्टेशन विद इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स, ये सब पे हमें कभी भी कोई भी वस्तु ऐसा नहीं रखना है, उसको कभी भी ब्लॉक नहीं रखना है जो हम कभी भी उसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं, जहाँ पे अगर उसका अलार्म ब्लॉक हो। उसके बाद अवॉइड बिल्डअप ऑफ कॉम्पोजिट ट्रैश एंड वेस्ट सच एज पेपर, वुड, कार्डबोर्ड etc। जैसे पेपर होता है और ये कार्डबोर्ड होता है, लकड़ी की सामान सब होती है, ये सब को हमें एक प्रॉपर वे से रखना है और इस सबको सजा के अच्छे से रखना है। उसके बाद कीप यूज एंड स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल्स एंड कॉम्पोजिट टू ए मिनिमम। हमें अब ऐसी कुछ वस्तु होती है जो कि फ्लैमेबल होती है। फ्लैमेबल मींस आग लगने, जिससे कि आग लगने की संभावना रहती है, वो हम घर में कम से कम इस्तेमाल करें। जैसे लिक्विड होती है या केरोसिन होती है, ऑयल होती है, ये सबको हमें कम से कम इस्तेमाल करना है ताकि जितनी हमें जरूरत हो उतनी हमें इस्तेमाल करना है। अगर हमें जरूरत होती है 1 लीटर की तो हम 10 लीटर ला करके घर में नहीं रखेंगे, जिससे क्या होता है कभी भी कोई दुर्घटना होने की संभावना कम बनी रहती है। जैसे यहाँ पे कुछ एक फीचर्स दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे एक आपको इलेक्ट्रिकल पैनल है,